ये समझ में आ रहा है। सब चीज कर लो। क्या भाई मोबाइल में है कटी है हमारे तो काफी है आगे में जाकर बैठ जाओ चुप जाकर हमें कोई नहीं पड़े बुझे तीनों आदमी यो सुतले चले आ रहे वीडियो 40 अलग से बना गाड़ी हाँ सर रियल नहीं इसमें उसका इंग्लिश मीडियम में छुट्टी कर देंगे अमर जी भी नहीं आया मैथ क्लास ले देगा आपकी कहाँ जा रहे हैं हेलो आयो सबके छुट्टी कर दो तो फिजिक्स क्लास नहीं होती है न ओकरा सबके हिंदी मीडियम है हिंदी मीडियम में छुट्टी है
हो गया चालू, इनके तुम्हारे चालू। हाँ सर तो आ गए हैं, खा भी नहीं सकते अब ये खाते हैं। आते मुझे आप इधर आ जाइए। हेलो हेलो हेलो। कितना बड़ा होम थिएटर लगा दियो ना यो, रात फोन अभी ऑर्डर भए ली ना।
सर क्या हुआ? नहीं चल रहा है क्लास। क्या हुआ? बोलिए सर, एग्जाम है क्या? ना, दूर दूर तक चर्चा नहीं है। हेलो हेलो। आवाज नहीं बढ़ क्या? मस्ती कम है, पूरा आवाज बंद है। दुनिया में भी सब इंडिया में सॉल्व हुआ। नो सर। जल्दी जल्दी सॉल्व करो, दिमाग लगाओ फटाफट। इस टाइप के क्वेश्चन में खुद से दिमाग लगाना है, बताने से तुरंत बना लेंगे आप। जब तक आप खुद नहीं लगाओगे दिमाग, आपका सोचन क्षमता नहीं बढ़ेगा। कैसे पैरेलल में है, कौन सा पैरेलल में है, क्यों पैरेलल में है, ये सब आपको चेक करना है। ये सर, ये एक्स की तरफ जो है ये दोनों वो पैर अति सीरीज में है और इधर आप वाई करो, से पहले आंसर बताओ, मैं इसके बाद सॉल्व करूंगा। फटाफट सभी बच्चे कॉपी पेन निकालिए और सॉल्व कीजिए इसको। भूख लगा है। अरे सॉल्व हुआ, सॉल्व नहीं किया मोबाइल नंबर सिलेंडर है। सीरीज में है स्क्वायर टू सी एगो बनवा लिया फिर इधर बन गया। अरे हो गया, मेरा बन गया। रमेश मन में रमेश ही 2 मिनट में हो जाएगा। ये था कॉपी खत्म है फिलहाल। पता नहीं पड़ रहा है क्वेश्चन से, दिमाग भी नहीं चल रहा है। दिमाग में नहीं चढ़ रहा है, दिमाग में तब चढ़ता है जब दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल कर दिमाग रहे नहीं तो कुछ भी नहीं चढ़ेगा। पॉइंट की इक्विवेलेंट। हैं रमेश। 1 2 3। हाँ, क्योंकि सबका एक ही जैसा चार्ज है, सबका तो इसी जैसा ही होगा। बोले सर, आंसर बोले फर्स्ट का बोलिए। 3c/4। ठीक है, देखते हैं। एक आंसर क्यों बोले? सॉल्व किया जाए। सॉल्व किया जाए। देखो भाई, देखिए इधर, जब कभी भी बहुत सारे कैपेसिटर हो तो उसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए बस आपको ये देखना है कि कौन से 2 3 4 सीरीज में है या पैरेलल में है। जो दिखेगा सीरीज में उसका पहले प्रोसेस करेंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं सीरीज में कैसे दिखेगा,
जब एक ही रास्ते में बहुत सारे कैपेसिटर हो तो सीरीज में होगा। जब दो रास्ते होंगे, तीन रास्ते होंगे, वहां से पैरेलल स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर मैं चलना शुरू किया तो एक कैपेसिटर, यहाँ से दो रास्ता निकल गया, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में होगा। लेकिन फिर आगे बढ़ेंगे, ये दोनों पैरेलल में है लेकिन आगे बढ़े, इसमें देखिए इधर जाने का एक ही रास्ता है, यहाँ से गए यहाँ पर जाने का एक ही रास्ता है। तो चूंकि यहाँ से कोई करंट अगर प्रवेश करेगा तो ये करंट जा रहा है, जा रहा है, दोनों में सेम ही करंट जाएगा। और जिन दोनों में सेम करंट होगा वो दोनों सीरीज में होगा। जिनमें एक ही रास्ता हो वो सीरीज में होता है। तो इन दोनों में एक ही रास्ता है, सेम करंट है, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएगा। बताओ सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? ये क्या हो जाएगा? सीरीज में। ध्यान से देखिए, सीरीज में क्या होता है, एक से दूसरा जुड़ा होता है, इस तरीके से सीरीज में है, एक से दूसरा जुड़ा है। टेढ़ा हो गया इसका मतलब ये नहीं कि सीरीज में नहीं है, ऐसा दे दिया है, इसको टेढ़ा कर दिया है, ये सीरीज में है। इस तार को सीधा करोगे तो इससे हो जाएगा, ये सीरीज में है दोनों के दोनों। क्या सही है ये बात? बोलिए। जो बोल रहा था दिमाग नहीं काम कर रहा है, पल्ले पर रहा है, सीरीज में कैसे हुआ ये? तो इन दोनों को हटा के एक लगाओ। अब हम एक लगा दिए, यहाँ पर एक लगा दिए, अब इधर हटा दिए। इन दोनों को हटा के एक लगाएंगे तो इसका सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? तो दो सीरीज में होता है तो सी इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? C1 C2 बटे C1 प्लस C2, है ना? C1 C2 बटे C1 प्लस C2, सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? सी इक्विवेलेंट बराबर C1 इंटू C2 बटे C1 प्लस C2 बराबर सी स्क्वायर बटे 2C, तो C बटे 2, इसको हम लिख देंगे C बटे 2। और इस रास्ते से एक ऊपर गया था, इन दोनों को हटा के हमने एक लगा दिया और एक इधर जा रहा था। वही तो। ये है x, ये है y। अब बताओ कौन सा दिख रहा है पैरेलल में, कौन सा दिख रहा है सीरीज में? एनीबॉडी फटाफट आंसर करें। पैरेलल में कौन सा है, सीरीज में कौन सा है? पैरेलल एक में ही रास्ता है यहाँ पर, ये एक ही रास्ता है, आगे बढ़े, यहाँ से दो रास्ता कट हो गया। अब जब दो रास्ता है, आपने पैरेलल में क्या सीखा है? ऐसे दो जुड़ा होता है प्रतिरोध, ऐसे। तो जैसा ये है पैरेलल में वैसा ही ये है, लेकिन बस तार को थोड़ा सा टेढ़ा वेढ़ा कर दिया गया है, लेकिन दोनों में सेम चीज है। जब दोनों में सेम चीज है तो दोनों पैरेलल में हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको पैरेलल का कंसेप्ट लगाएंगे। पैरेलल का कंसेप्ट लगाइए, ये हो गया पैरेलल। और पैरेलल में क्या करते हैं मेरे भाई, सीधा जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? इन दोनों का सी इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 प्लस C2, तो C/2 प्लस C/2 क्या हो जाएगा? C। इन दोनों का C हो गया। फिर इन दोनों को हटा के एक लगाएंगे, तो पहले ये लगा हुआ था, फिर इन दोनों को हटा के एक लगा दिया, अब फिर एक लास्ट में तो है ही, और जो हमने हटा के लगा दिया उसका कैपेसिटेंस C है, और इसका कैपेसिटेंस भी C है, इसका भी C है, तो C। अब तीन है सीरीज में, तो तीन सीरीज में तो कैसे निकालते हैं? C/3 सीधा हो जाएगा, तीन सीरीज में रहेगा तो। ये बात पता है? जब दो सीरीज में, दो सेम कैपेसिटर सीरीज में हो तो C/2, जब तीन कैपेसिटर सीरीज में हो तो C/3, जब चार कैपेसिटर सीरीज में हो तो C/4। ये बात पता था कि नहीं? बताओ हाँ पता था। कैसे निकलेंगे? तीन सीरीज में रहेगा तो इक्वल कैपेसिटर सीरीज में है, 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 बराबर तीन ऐसा जुड़ा हुआ है, 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C को 3/C लिख सकते हैं, तो C इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं? C/3। तो सेम कैपेसिटेंस अगर हो सीरीज में तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस नहीं करना है। तीन कैपेसिटर सेम इक्विवेलेंट का, सेम कैपेसिटी का तीन कैपेसिटर सीरीज में है तो C इक्विवेलेंट बराबर C/3 कर दिया जाएगा। फटाफट सॉल्व कीजिए।
स्टेप 1, स्टेप कौन सा स्टेप को दोबारा बताना है, बताओ बताओ बताओ, फटाफट बताओ। अभी रमेश बोल रहा था, समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग में बैठ ही नहीं रहा है। दिमाग क्या है ना, एक मेमोरी है, उसमें जितना आप डालोगे उतना स्पेस ऑक्युपाई करेगा। मान लो आपके पास 512 GB का मेमोरी है फोन में, आप कुछ डालो ही कि नहीं तो क्या होगा, कुछ उसमें स्टोरेज फुल नहीं होगा, खाली खाली ही रहेगा। उसमें डाउनलोड करना पड़ता है। सर कुछ समझ में नहीं आया। कुछ समझ में नहीं आया, कौन सा? अरे कौन सा समझ में? हाँ बोलिए। स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड, फर्स्ट आ गया, दोनों सीरीज में है तो यस सर। दोनों सीरीज में दिख रहा है, एक ही रास्ता है तो सीरीज में है। इन दोनों को हटा के एक लगा देंगे यस सर। तो लगा देंगे C/2। अब ये दोनों नहीं दिख, ये दोनों नहीं पल्ले पड़ रहा है कि ये दोनों पैरेलल में दिख रहा है। देखिए ना ध्यान से, पैरेलल का डायग्राम पहले बनाइए। आपके पास जो कॉपी है उसमें पैरेलल कैसे बनाते थे हम लोग, ऐसे दो कैपेसिटर, दोनों कैपेसिटर का एक मुंह एक जगह पे और दूसरा एंड दूसरे जगह पे। इन दोनों कैपेसिटर का एक एंड एक जगह पे और दूसरा एंड दूसरे जगह पे जुड़ा हुआ। देखिए ये तार है भाई। अरे मेरे भाई बंधु, आपके बल्ब, आपके घर में जब बल्ब होता है तो तार को ऐसे वैसे कहीं भी रख सकते हैं घुमा फिरा के ना, ये तार है। तो जब ये वाला फोटो देखो, दो कैपेसिटर में एक एंड एक जगह पे ला के जोड़ते थे, दूसरा एंड दूसरे पॉइंट पे जोड़ते थे, वैसे ही तो है। इसका भी एक एंड यहाँ पे जुड़ा है, इसका भी एक एंड यहाँ पे जुड़ा है, फिर इसका भी एक एंड यहाँ पे जुड़ा है, इसका भी एक एंड यहाँ पे जुड़ा है। तो दोनों बगल में दिख रहा है ना, पैरेलल नहीं नजर आ रहा है? पल्ले पर आप पैरेलल नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। अरे पैरेलल नजर आया? जो पूछ रहा था पल्ले नहीं पड़ा स्टेप सेकंड, उसको बताओ ना, पैरेलल नजर आया क्या? यस सर। यस सर। हाँ, ये पैरेलल नजर आया तो पैरेलल का कंसेप्ट लगा दिए। C/2 पैरेलल में है। अब पैरेलल में क्या करते हैं, C इक्विवेलेंट सीधा जोड़ देते हैं, तो जोड़ दिए तो इक्विवेलेंट C आ गया। अब इन दोनों को हटा के एक लगाएंगे, तो इन दोनों को हटा के ही एक लगाए हैं तो ये आया है। इन दोनों को हटा के एक लगा दिए तो उसका कैपेसिटेंस C/2 प्लस C/2 C हो गया। अब तीनों के तीनों सीरीज में है, और जब सीरीज में रहेगा तो सीरीज का कंसेप्ट लगाएंगे ना, तो सीरीज में क्या होता है, 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ऐसे ही करके C/3 आंसर आ गया। हुए भाई, पहले वो क्वेश्चन है क्या? बनाते हैं, हटाओ। तो का आंसर आया था C/3। अंजलि कुमारी आया था क्या? C/4 आ गया था गलती से। कहाँ से C/4 कहाँ से ले आई, समझ में नहीं आ रहा है हमको जी। गलती से गलत क्वेश्चन बता दिया क्वेश्चन गलत था कि आंसर गलत बनाए थे? सर, क्वेश्चन ही गलत बता दिए। नहीं तो अगर लड़के लोगों को दिक्कत है तो मैं स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा कि ये दोनों सीरीज में है, इसका C इक्विवेलेंट इतना हो गया। फिर वो दोनों, ये दोनों पैरेलल में है, इसका C इक्विवेलेंट ऐसे हो गया। फिर ये तीनों सीरीज में है, इसका C इक्विवेलेंट इतना हो गया। क्या स्टेप बाय स्टेप लिख के बताऊं? नहीं, बताओ, स्टेप बाय स्टेप लिखना है कि दिमाग नो लगाओगे? सर। समझे? अभी वो क्वेश्चन मत लिखिएगा, क्या करते हैं इस टाइप का एक दो क्वेश्चन और करते हैं।
क्वेश्चन लिख लिया सॉरी वाला। क्वेश्चन लिख लिया सॉरी वाला। ये वाला पोटेंशियल लिख लिए हैं। अच्छा रहने पोटेंशियल। दीजिए, सॉल्यूशन इसके बाद करेंगे। हाँ कोई बात नहीं, क्वेश्चन नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। कोई बात नहीं सर। हाय मेरे बंधु मेरे, इसी टाइप का फिर से क्वेश्चन दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप बस दिमाग लगाओ, दिमाग का इस्तेमाल करो। नहीं करोगे तो क्या होगा, जंग लग जाएगा भाई। हम क्या लगा तो हमको भी पता है कि हाथ से। बना रहे हैं कोई? यस सर। हल्का ही दिया हूँ, इसको और टफ करना चाह रहा था मैं, लेकिन अभी बॉयज के लिए मैं सोच रहा हूँ उनको भी कुछ समझ में आए, इसलिए हल्का दिया हूँ। माथे पे हाथ रख के कौन रगड़ रहा है? इधर देखो भाई, कोशिश करो सॉल्व करने का फटाफट। चलिए एक काम कीजिए भाई, माइक पहले पीछे दिया जाए किसी को। अरे लास्ट बेंच क्या नाम है? बॉयज या गर्ल्स में सर? नहीं ले रहा। अरे बॉयज बेंच लो ना, कुछ पूछेंगे नहीं, काहे शर्माते हो? जी सर। क्या नाम है? सलमान अहमद। सलमान है। सलमान जी आप बताओ, थोड़ा सोच विचार के, यहाँ से लेके ये सारे के सारे सीरीज में है कि पैरेलल में है? सीरीज में। कैसे? और
एक ही वाई से कनेक्ट है। बिल्कुल करेक्ट, एक ही केबल में सब लगा हुआ है। एक ही केबल में ऐसे हम लोग बहुत सारे लगाते थे एक दूसरे का हाथ पकड़ के। ये आदमी है, पहला हाथ इधर है, इसका दूसरा हाथ दूसरे आदमी से जुड़ा है, इसका दूसरा हाथ तीसरे आदमी से जुड़ा है। ऐसे हम लोग लाइन में नहीं खड़ा होते थे प्रार्थना करते समय, ऐसे पकड़ पकड़ के, ऐसे हाथ एक दूसरे से जोड़ा हुआ है और ऐसे एक ही वायर है। तो ये सारे के सारे सीरीज में है। सीरीज में है तो हम सी इक्विवेलेंट क्या बोलेंगे इसका? सीरीज में है तो सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? सीरीज का सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या याद है? क्या हो, एक का याद है क्या? वैसे तो सीरीज के लिए आप बोलोगे सर फॉर्मूला 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस 1/c4 होता है, ऐसे लगाते हैं। लेकिन हम लोग का दिमाग है उसका इस्तेमाल करेंगे। हम लोग पढ़े थे कि अगर n कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस c हो सीरीज में हो तो c के लिए क्या करते थे? ये बात बताओ, कितने को याद है? उसी वाई अरे इधर देखो बॉयज, अगर n कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस c हो सीरीज में लगा हो तो c इक्विवेलेंट के लिए क्या करते हैं? कैपेसिटेंस बटे टोटल नंबर से भाग देते हैं। जैसे c कैपेसिटी का 4 कैपेसिटर है जो सीरीज में लगा हुआ है, इसका इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे? तो कैपेसिटेंस बटे कितना कैपेसिटर है? 4। अगर सभी का कैपेसिटेंस C हो और सीरीज में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगा वो कैपेसिटेंस बटे नंबर ऑफ कैपेसिटर होता है। यहाँ पर 2C नाम के सभी कैपेसिटर सीरीज में है तो कैसे लिखेंगे कैपेसिटेंस? तो कैपेसिटेंस बराबर C इक्विवेलेंट बराबर n/c, C बटे n, C बटे n बराबर 2C बटे कितना टोटल कैपेसिटर है? 4। ऐसे भी निकाल सकते हैं। जिनको पल्ले नहीं पड़े वो कैसे निकालेंगे? तो 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस 1/c4 और 1/c इक्विवेलेंट बराबर प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस 1/c4 बराबर 1/2c प्लस 1/2c प्लस 1/2c प्लस 1/2c बराबर क्या हो जाएगा? c इक्विवेलेंट बराबर 2c/4। आप जो यूज करना चाहो कर सकते हो, इसमें हम बिल्कुल नहीं रोकेंगे। तो ये सबको हटा दिए, सीरीज में है उसका इक्विवेलेंट 2c/4 मिल गया। अब इसको हटा के एक लगाइए। हाँ ये भी कर लेते हैं ना, ये भी प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं बॉयज। लास्ट बेंच के बाद ये किस में दिख रहा है? सीरीज में दिख रहा है या पैरेलल में? यार भाई ये किस में दिख रहा है? एक ही रास्ता है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही रास्ता है। इतने दूर दो कैपेसिटर जो रहती है किस में हो जाएगा? सीरीज में। और सी कैपेसिटी का इक्वल कैपेसिटी का 2 कैपेसिटर सीरीज में है तो इसका सी इक्विवेलेंट हम सीधा क्या बोल देंगे? c/2 हो जाएगा। अभी भी बताए हैं c/n होता है जब इक्वल कैपेसिटी का n कैपेसिटर सीरीज में हो तो c/n बोल। यहाँ c/2 करेंगे, 2 कैपेसिटर है तो c/2 हो गया। अब इन दोनों को हटा के हम लगाना शुरू करते हैं एक। फिर से नया डायग्राम देखिए, ये x है पहला कैपेसिटर। अब ऊपर वाले को हटा के एक लगाइए जिसका कैपेसिटी कितना हो जाएगा? इसका कैपेसिटी हो जाएगा 2c/4 और नीचे वाले को हटा के एक लगाइए, इसका कैपेसिटी कितना हो जाएगा? c/2 और फिर हम इसको क्या कर दिए, एक कैपेसिटर लास्ट में लगा हुआ है जिसका वैल्यू है c और ये हो गया y। क्या ये डायग्राम मैं सही बनाया हूँ? सभी बच्चे देख के बताइए। बॉयज नीचे देख रहे हैं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, नाक तोड़ के हाथ में रख के भेजा फ्राई कर देंगे। इधर देखो ना, समझने की कोशिश करो ना थोड़ा। हल्का क्वेश्चन दे क्या? हलवा क्वेश्चन कितना बनाएंगे?
ये हल्का ही है, इससे आसान चैप्टर कोनो होता ही नहीं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना। क्या सही लिखा है तुम लोग बताओ ना जी, ये क्या सही लिखा हुआ है? इसके बाद ये डायग्राम सही है? राजेश क्या ये सही लिखा है बताओ? यस सर। सी आया आंसर। अब सही लिखा है तो ये दोनों किस में दिख रहा है? पैरेलल में। यस सर। 2c/4 को क्या लिख सकते हैं? 2 से 2 कट गया तो c/2 हो जाएगा, 2c/4। तो ये सीधा c/2 कर दीजिए। अब ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में क्या करते हैं, सीधा जोड़ देते हैं। जोड़ दीजिए, c/2 क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। तो अगला जो डायग्राम हो जाएगा ऐसा, एक कैपेसिटर ये है, दूसरा कैपेसिटर ये है, तीसरा कैपेसिटर ये है। इन दोनों को जोड़ के ये दोनों किस में दिख रहा है? ये दोनों के दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में c इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? c हो जाएगा इसका। अब इसका तीनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बताओ? जब तीन सीरीज में है तो क्या होगा? c/3। यस सीधा सर। आंसर। क्लियर है? यस सर। बाकी बॉयज को तो क्लियर नहीं होगा। अब क्या कहते हो? देखो, जब चीजें शुरू हो, हल्का हल्का कंसेप्ट बता रहे हो, उस समय से ध्यान देंगे तो समझ में पक्का आएगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन आप शुरू में कुछ याद ही नहीं करोगे और बीच में अगर हल्का भी आएगा ना तो आपसे फिर नहीं बनेगा। आप ये तो बीच में हल्का आएगा तो सब समझ में आएगा, लेकिन शुरू में आप मन ही नहीं लगाए। अब बीच में हल्का कंसेप्ट भी आया तो भी आपको लगेगा तो कितना भारी है। कितने स्टूडेंट को समझ में आया? हाथ खड़ा कीजिए तो। मेरा हाथ दिख नहीं रहा है। कितने स्टूडेंट को समझ में आया? हाथ खड़ा कीजिए। अरे भाई समझ, कितने स्टूडेंट को समझ में नहीं आया वो हाथ खड़ा कीजिए। कितने स्टूडेंट को समझ में नहीं आया वो हाथ खड़ा कीजिए। अरे ईमानदारी से करो ना, उसके अनुसार बताएंगे ना। दो हाथ खड़ा किया था सर कोई पीछे बात से। नहीं, क्या किए बताइए, उसके लिए हम दोबारा बताएंगे, हल्का क्वेश्चन देंगे इसके बाद। कितने स्टूडेंट को समझ में नहीं आया वो हाथ खड़ा कीजिए। अरे दोनों अरे बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे थे? नहीं आया है? नहीं बोल रहा है। सत्यम कहाँ बोल रहा है। अबे अबे अभय को नहीं आया, सत्यम को नहीं आया, किसको नहीं आया बताओ ना। सत्यम को आया कि नहीं? नहीं। सत्यम, अरे बात करो ना, तुम लोग बातें नहीं करते हो, बड़ी समस्या है। मैं बार बार बोल नहीं, अगर समझ में आ रहा है तो ऑफलाइन सर हैं, उनसे भी पढ़ लो, तो निकल के तो कोई जाओगे नहीं। समझ में नहीं आया। सत्यम के पास में, सत्यम कहाँ है? बोलने में लाज लग रहा है सबको। सत्यम को माइक दो। सत्यम कुमार बोलने में लाज क्यों होगा? आपका आवाज वहाँ क्लासरूम में सुन रहा है बस, और यहाँ मैं अकेले सुनता हूँ। यहाँ पर तो कुछ लोग है नहीं सुनने वाला, तो शर्माने की क्या जरूरत है? शर्माया वहां जाता है, यहाँ पर 500 लोग है तो कैसे बोले? क्लास में बाकी स्टूडेंट भी नहीं सुनता होगा, आसे पास का सुन रहा होगा, और यहाँ पर मैं सुन रहा हूँ बस अकेला। सत्यम, सत्यम पूछ, बात करोगे? बोल रहा है नहीं। चलो, जब तुम बोल नहीं आ रहा है तो कैसे हम बताएंगे आपको? मुझे लाज लगा सर, बता दीजिए। चलिए, ताली मार रहा है क्लास में।
इसको मिटाए, होमवर्क लिख लीजिए, इसको लिख लिए होंगे तो इसके बाद होमवर्क नेक्स्ट। सर सीखना ही नहीं चाहता तो उसको जबरदस्ती सिखा के क्या कीजिएगा? छोड़ो, क्या करेंगे जब बातें नहीं करेगा कि हाँ ये वाला बताइए। क्योंकि मैं देखो, अगर आपको नहीं आएगा ना तो हल्का हल्का शुरू में बताएंगे, दोबारा से हम कंसेप्ट करेंगे, लेकिन आपके लिए आपको इसके लिए बोलना पड़ेगा। बिना बोले कुछ नहीं होता है। आपको पापा से पैसा मांगना होता है तो क्या करते हैं, बोलते हैं पापा जी पैसा दे दो, तभी जाके। चलिए, सी सीखना चाहे तो ओकरा जबरदस्ती तो नहीं सीखे। जब ही ऑफिस में होगा क्या करें? उधर भेजना था टेलीग्राम। थोड़ा सामान रेस्टोरेंट का चाबी दे दो। ये होमवर्क हो गया आपका। एक्सप्रेशन पैरेलल कैपेसिटर का वही कितना है? क्या बोले हैं? कैपेसिटेंस ऊपर में पैरेलल लगाया ना उसका नहीं दिया। पैरेलल का कैपेसिटेंस सी है, ये भी सी है, ये 2C है। अब इधर फटाफट लिखो नेक्स्ट टाइप। देखो बातें नहीं कर, हल्ला करने लगा सर बहुत सत्यम कुमार। कौन बातें कर रहा है इधर तो भाई? सत्यम कुमार से वो लड़का हल्ला कर रहा है। आप लोग गजब ही करते हो, ध्यान व्यान से पढ़ते नहीं हो, हल्का कंसेप्ट है ये सब, ये भी नहीं आएगा तो क्या आएगा फिर? मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कॉम्प्लेक्स है कुछ, जैसे मोशन क्लास 11 कॉम्प्लेक्स है, वो सब कैसे आता होगा समझ में जी? एक बात हमको ये नहीं समझ में आता है कि आप लोग को समझ में नहीं आता है तो कभी जिम्मेवारी खुद पे लिए हो? यस सर। नहीं, कुछ बॉयज में समझ में नहीं आता है तो सीधा ब्लेम लगाएगा टीचर पे, लेकिन कभी खुद पे जिम्मेवारी लीजिए कि हमको क्यों नहीं समझ में आ रहा है, कुछ को तो आ रहा है, हमको क्यों नहीं आएगा। तो ब्लेम लोगे ना तो पता चलेगा कि आप पढ़ाई नहीं करते हो। शुरू से चैप्टर जब स्टार्ट होती है उस समय कंसेप्ट नहीं देखते हो, याद करके नहीं आते हो। अभी हम खड़े करके पूछेंगे कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज का क्या फॉर्मूला होगा, पैरेलल का क्या फॉर्मूला होगा, तो बहुत सारे बच्चे को नहीं आएगा उसमें। जब सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला ही याद नहीं है तो इसका मतलब समझ में तो आना दूर ही है, बनना भी दूर ही है। कुछ को पूछेंगे रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, वो भी नहीं आएगा। तो समझने के लिए आप तैयार ही नहीं हो। जब तक कोई खाना खाने के लिए तैयार नहीं होगा तो कैसे समझा सकते हैं? प्रॉब्लम ये है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप लोग ऐसे ही पास करोगे, आराम से बिहार बोर्ड पास कर देगा, 60-70% आ जाएगा, वही एक सॉल्यूशन है। बाकी कुछ भी बोलो, कुछ भी नहीं। चलिए ध्यान देते हैं, बताओ इसको कैसे सॉल्व करें? है ये भी दिमाग को कॉम्प्लेक्स, इतना हल्का क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा। ये बहुत हल्का क्वेश्चन है, लेकिन दिमाग को ऐसे घुमा रखा है कि पता ही नहीं चलेगा ये कौन सा कॉम्बिनेशन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए इधर ध्यान दें। इसको सॉल्व करने के लिए स्टेप 1, ये x ये y है। आप क्या करोगे बताओ? ये x है ना, तो जहां तक एक ही वायर है, जहां तक सेम केबल है, जहां तार से जुड़ा हुआ उस सबको हम x मान लेंगे या फिर v मान लेंगे। मान लो x माने, चलो x ही मान लेते हैं, x है तो ये x साधारण तार है तो ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, यहाँ पर x आ गया, ये भी x। साधारण तार में
एक्स को एक्स ही रखना। ये भी सिंपल वायर है, एक्स 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 एक्स, यहाँ भी एक्स आएगा, ये है तार जुड़ा हुआ, ये भी एक्स आएगा। फिर इस साइड वाई शुरू होता है, वाई 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 वाई, यहाँ वाई आएगा, वाई 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 वाई, यहाँ पर वाई आएगा। लगभग हर एक पॉइंट पे कुछ न कुछ नाम हो गया, एक्स या वाई जो भी है, हर एक पॉइंट पे नाम आ गया। अब क्या करेंगे, स्टेप 1 है ये, स्टेप 1 पोटेंशियल चेक करेंगे। पोटेंशियल मतलब वोल्टेज, मतलब यहाँ पर उतना नहीं, एक्स को एक्स मान लीजिए तुम। स्टेप 2, जितने तुमको लेटर्स बने, एक्स कितना है, मतलब एक्स का एक लकीर बनाओगे और एक वाई का लकीर बनाओगे। ये एक्स का लाइन है और ये वाई का लाइन है, राइट है। अब चेक करो, यस सर। चेक करोगे हर एक कैपेसिटर के बाद क्या है। अगर ये कैपेसिटर x और y के बीच में है, अगर ये कैपेसिटर x और y के बीच में है, तो x और y के बीच में एक लकीर बना देना। ये कैपेसिटर x और y के बीच में है, तो एक और लकीर बना देना x और y के बीच में। और ये भी कैपेसिटर x और y के बीच में है, तो एक और लकीर बना देना। क्लियर है? यस सर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? नहीं सर, नहीं क्लियर है। हाँ चलो, पहले क्या किए, अब नहीं ऐसे आ रहा है तो वोल्टेज ले लो। यहाँ देखो एक्स और वाई के बीच निकालना है, तो कुछ ना कुछ बैटरी जुड़ा रहेगा यहाँ पे। एक बैटरी का टर्मिनल यहाँ पे, दूसरी बैटरी का टर्मिनल यहाँ पे। मान लो बैटरी का वोल्टेज V है, बैटरी का वोल्टेज कितना, बैटरी V वोल्टेज का है, तो एक टर्मिनल कितने वोल्टेज पे आएगा, V वोल्टेज पे। V वोल्टेज गया गया यहाँ तक V वोल्टेज आया। V वोल्टेज साधारण तार में वोल्टेज में ड्रॉप नहीं होता है, तो यहाँ पर V वोल्टेज V वोल्टेज V वोल्टेज V वोल्टेज, यहाँ भी V वोल्टेज आया, यहाँ भी V ही रहेगा, यहाँ भी V ही रहेगा। फिर Y पे दूसरा देखो, ये अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है, तो अलग पॉइंट पे अलग पोटेंशियल। यहाँ पर मान लो 0 वोल्टेज है, तो 0 0 0 0, यहाँ 0 वोल्टेज आ गया, 0 0 0 0 0, यहाँ 0 वोल्टेज आ गया। अभी इतना क्लियर है? हमने क्या किया, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वोल्टेज मार्क कर लिया। इसको हम मान लो x को V वोल्टेज दे रहे हैं, तो यहाँ से जितने भी तार जुड़ा होगा, जितने भी कंडक्टर जुड़ा होगा, वो सबके पोटेंशियल सेम होंगे। जो भी लकीर हम बनाएंगे ना, वो लकीर एक तार है, कंडक्टर है। V वोल्टेज गया यहाँ तक, यहाँ भी V वोल्टेज आएगा, यहाँ भी V वोल्टेज आएगा, क्योंकि सिंपल वायर है ये। अगर y को 0 ले रहे हैं तो 0 वोल्टेज यहाँ आएगा, 0 वोल्टेज यहाँ भी आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप, जितने भी वोल्टेज है उसका एक लकीर बनाओ। एक V वोल्टेज का लकीर बनेगा और एक 0 वोल्टेज का लकीर बनेगा, दो लकीर बनेगा। अब देखो V और 0 के बीच में कितने कैपेसिटर है, V और 0 के बीच में ये भी कैपेसिटर है, तो एक लकीर बना दो। V और 0 के बीच में ये भी कैपेसिटर है, तो एक और लकीर बना दो। V और 0 के बीच में ये भी कैपेसिटर है, एक और लकीर बना दो। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब देखिए, सभी के सभी ये कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, सभी के सभी सबके कैपेसिटर का एक पॉइंट एक जगह पे, दूसरा पॉइंट दूसरे जगह पे। या इसको ऐसे ही बना सकते हैं, इस लकीर के जगह एक कैपेसिटर लगा दो, इस लकीर के जगह एक कैपेसिटर लगा दो, इस लकीर के जगह एक कैपेसिटर लगा दो, और ये वाला एक वोल्टेज पे आ गया, ये वोल्टेज अलग है V, ये वोल्टेज अलग है 0। ऐसा डायग्राम आ गया। इसको सॉल्व करते करते ये डायग्राम आ गया। अब ये कैसा कनेक्शन है? पैरेलल है। सर पीछे बहुत हल्ला कर रहा है। पैरेलल है। और जब पैरेलल है तो पैरेलल का इक्विवेलेंट कितना होगा, तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, C प्लस C 3C आंसर। स्टेप बताओगे, देखो भाई मैं फिर से बोल रहा हूं, जब तक आप स्टेप नहीं सीखोगे कौन सा स्टेप कैसे किए हैं, तो पल्ले नहीं पड़ेगा। बीच में जो लड़का है बतियाने में लगा हुआ है, तो उसको तो पक्का समझ में नहीं आ रहा होगा, फिर उससे पूछेंगे तो बात चलेगा कि कुछ भी याद नहीं है। स्टेप सीखो, स्टेप कैसे बना। क्या पता।
सीख लिया आपने स्टेप? यस सर। यस सर। 340 और बात कर। क्वेश्चन सर इंग्लिश क्लास भी जाना है। इंग्लिश क्लास भी जाना है तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ? होमवर्क दे रहे होमवर्क घर के लिए। ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व करना है कि घर से लाना है सॉल्व कर? घर से ही लाओ अगर मन है घर से लाने का तो। आप लोग को मना हम थोड़े कर रहे हैं। आप लोग तो बहुत अच्छे बच्चे हो, पढ़ लिख के आते हो। ऐसे बच्चे हो कि हम बोलेंगे अगले दिन पूछेंगे याद करके आना तो एब्सेंटे हो जाते हो, और तुम बोलते हो भाई समझ में नहीं आ रहा है। हम तो कह रहे हैं जितना आ रहा है वो भी नहीं आना चाहिए। इसलिए आना चाहिए कि मान लो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्लास 11 में दूसरे सर पढ़ा रहे होंगे, क्लास 11 का मैं पूछता हूँ तो फिर कुछ नहीं आएगा किसी को। एक काम करो, टॉर्क का फॉर्मूला बता दो पीछे से, टॉर्क बराबर क्या होता है क्लास 11 का, बताओ। अगर ये बता दोगे, बीच में 2-4 स्टूडेंट है, बता दोगे तो हम समझेंगे कि हाँ मेरे में फॉल्ट है, मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूँ। सर बोल क्लास क्या सब लोग मिल के बोलोगे तो नहीं, हम पूछेंगे खड़े करके तब। तो क्लास 11 का भी याद नहीं है तो आप अपने पे जिम्मेवारी नहीं ले रहे हो कि हम सीखना ही नहीं चाह रहे हैं, मन हुआ तो एब्सेंट हो गए, याद करके नहीं आए, कुछ भी याद नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? 10 का भी पूछेंगे वो भी नहीं याद होगा, वो भी भूल गया होगा जो भी याद किया। आर वेक्टर इंटू एफ वेक्टर होगा। क्या होगा? आर टॉर्क वेक्टर बराबर होगा आर आर वेक्टर इंटू एफ वेक्टर। हाँ तो ये सब लोग मिल के बोलेंगे, हम खड़े करें, बताओ। क्लास 11 का ही पूछते हैं, बताओ कितने लोगों को क्लास 11 का कुछ भी याद है? 20% भी? कनी मनी याद है थे सर। कनी मनी याद है? हम खड़े करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बताओ। एक सॉलिड डिस्क है, सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? कितने को याद है? हाथ खड़ा कीजिए तो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना इम्पोर्टेंट है, ये इंजीनियरिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो इंजीनियरिंग करना चाहेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि जितने भी व्हीकल बनते हैं उसमें सब न कहीं टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ गायरेशन, ये सब काम आता है। तो कितने को याद है? कोई बताओगे? याद कुछ करते हो नहीं, बस क्लास में बैठने से क्या होता है। चलिए बना के लाइएगा अगले क्लास के लिए। रुको, कोई जाएगा नहीं, रुको 2 मिनट, बोर्ड के लिए ही कुछ करना पड़ेगा ना। लाइट चली गई। सभी बच्चे ध्यान दें। यस सर। देखिए भाई, सुनो ध्यान से, अच्छे से सुन लो। आप कहोगे सर बोर्ड का भी तैयारी करवा दीजिए ना, बोर्ड का कुछ नहीं करा रहे हैं, हम लोग बैठे रह जाते हैं। बोर्ड में पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इसका यूनिट क्या है, हर एक बच्चे नजर दौड़ा के देख लो, इसको याद करके अगले क्लास में आना है।
ये नहीं कि फिर क्लास ही मत आओ। जब पूछने की बात क्लास नहीं आते हो, मन तो करता है इतना थुराई करे ना, बहुत गुस्सा आता तुम लोग, मत पूछो, याद ही करके नहीं आते हो। ये सारा पॉइंट याद करके आना है। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस याद करके आना है। व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस याद है? ये वही तो याद है ये। अरे बोर्ड के बच्चे, बोर्ड एग्जाम के बच्चे इधर देखो ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस याद है ना, याद करके लाना नेक्स्ट क्लास में। मतलब ये नहीं कि पूछेंगे, बस याद कर लेना है। आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछेगा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ई बराबर माइनस का डी बटे डी आर। फिर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यू बराबर के Q1 Q2 बटे आर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल डायरेक्शन पूछता है बोर्ड एग्जाम में, मैं करवाया हूँ, ये याद कर लीजिए। फिर व्हाट इज पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी याद कर लीजिएगा। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है ये याद कर लीजिएगा। फिर कैपेसिटेंस क्या होता है, सभी बच्चे देखिए कैपेसिटेंस क्या होता है, इट इज द कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर एक काम करते हैं, कल हम लोग क्लास में यही सब याद कर, एक दिन ये क्लास रखते हैं ताकि जो बच्चे बोर्ड के लिए ही पढ़ते हैं उनको याद कुछ हो जाए। कल हम लोग इसी के नोट्स अच्छे से पढ़ेंगे, क्लियर है? चलो भागो रहा भाग।